नमस्कार सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में ये 5% का जो मैटर है ये किस तरह से मोड़ ले लिया है। 5% ने तो सीटेट के लिए रास्ता खोल दिया। आखिर इस तरह से यहाँ पर थंबनेल में क्यों लिखा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ये 5%, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि 5% वाला मुद्दा जब आएगा तो ये पूरी तरह से खेल को पलट के रख देगा, और वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल जो हाईकोर्ट से जो सुनवाई हुई है, सुनवाई होने के दौरान हाईकोर्ट ने यहाँ पर शिक्षा विभाग को एक नोटिस जारी करी है, और इस नोटिस में इन्होंने कहा है कि 4 सप्ताह का इन्होंने समय दिया है, और इन्होंने ये कहा है कि आखिर आपने 5% का जो रिलैक्सेशन होता है ST OBC SC जितने भी जो कैटेगरीज होते हैं जिसको 5% संवैधानिक तौर पर जो दिया जाता है उसका आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि JSSC ने इस तरह से इसका पालन क्यों नहीं किया गया। DV के दौरान जितने भी सहायक आचार्य के लिए जो DV में बुलाया गया था वहाँ पर जितने भी 50% से बिलो आ रहे थे, 45 to 50% वाले, उनको सीधे सीधे नोटिस समा दे रहे थे और इसमें एक स्पष्टीकरण मांग रहे थे। तो इसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजह साफ साफ है कि ये 5% रिलैक्सेशन वाला मैटर आखिर सीटेट के लिए रास्ता खोल क्यों दिया। बात यह है कि यहाँ पर कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है सरकार को कि इस तरह से आपने क्यों नहीं किया, इसका वजह मांग रहा है। तो सरकार यहाँ पर क्या जवाब देगी? सरकार के सामने एक वजह ये है, जो बड़ी वजह दिखने को मिल रही है, कि आखिर उन्होंने इसको शामिल क्यों नहीं किया। बात यहाँ पर यह आती है कि जो सीटेट और जेटेट का जो मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को ये कह के बाहर कर दिया गया कि यहाँ पर बीच गेम में आप रूल को चेंज नहीं कर सकते हैं। वजह यही था। हालांकि सीटेट को इनवैलिड नहीं करार दिया गया, ना ही यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ कहा गया है। उन्होंने सीधे सीधे यहाँ पर तेज प्रताप पाठक जो केस था, राजस्थान से रिलेटेड केस था, जिनमें पहले ही कुछ दिन पहले ये सुनवाई हो चुकी थी, और जिनमें से एक रूल था कि रूल के बीच में गेम स्टार्ट हो चुका था और उसके बीच में कुछ बदलाव किया गया था, जो कि सीटेट का मैटर से थोड़ा सा वो अलग था इस मैटर के साथ। हालांकि उसको टैग कर दिया गया है, बट इसका और उसका थोड़ा सा मैटर अलग था। और यहाँ पर बात ये हो रही है कि सीटेट को इस बात को लेकर कह के इसको आउट कर दिया गया है। नॉट ओनली सीटेट को, आप अगर गौर कीजिएगा कि सीटेट को नहीं इन्होंने बाहर किया है। जब से हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था सीटेट के पक्ष में और हाईकोर्ट ने सीटेट को अलाउड किया था उस वक्त भरने के लिए, तो JSSC ने क्या किया था कि JSSC ने एक विंडो अलग से फिर एक डेट निकाल के खोल दिया, और इस वक्त जितने भी सीटेट थे और जो नाइबरिंग स्टेट से जो झारखंडी जो भी लोग थे उन्होंने इस स्टेट पास करके किया था, उनके लिए भी ये एक्चुअली विंडो खोला गया था, यानी फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन लिया जा रहा था। तो ये जो फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन लिया जा रहा था, इस दौरान बहुत सारे जेटेड भाइयों ने भी मतलब बहुत किसी कारणवश पहले वाला जो पहले जो उनके लिए स्पेशली खोला गया था उस वक्त वो नहीं भर पाए थे। तो इसके बाद वाले डेट के, यानी हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद वाले डेट में से इन्होंने अपना फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के आउट कर दिया कि ये क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी विज्ञापन निकल चुका था, और विज्ञापन निकलने के बाद यहाँ पर जजमेंट आती है, फिर यहाँ पर रूल चेंज करके यहाँ पर इसको डाल दिया जाता है सीटेट को, और जो भी मैटर जो भी जितने भी एप्लीकेंट। तो इसके बाद जो भी मतलब हाईकोर्ट ने ऑर्डर आया था उस सब कुछ इसको सेट असाइड कर दिया गया था उनका ऑर्डर को। तो ये कह के इसका मेन मुद्दा था, कोई सीटेट को इनवैलिड नहीं किया गया था। उन्होंने मेन मुद्दा ये रखा था कि ये बीच गेम में रूल चेंज करके इनको डाला गया था। दैट इज़ द की पॉइंट। ओके, और यहाँ पर खेल शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अगर बात करें 5% रिलैक्सेशन की, तो जो मूल विज्ञापन था, मूल विज्ञापन में कहीं भी 5% रिलैक्सेशन के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था। इस दौरान JSSC ने क्या किया, एक अधिसूचना जारी करके उन्होंने 5% रिलैक्सेशन वहाँ पर ऐड कर दिया, 5% रिलैक्सेशन ऐड कर दिया। अब यहाँ पर JSSC के सामने और सरकार के सामने, जो शिक्षा विभाग है उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तो वो आखिर करें तो करें क्या? यहाँ पर क्या वो 5% रिलैक्सेशन वाले मैटर को इंक्लूड करते हैं? अगर वो इंक्लूड करते हैं तो सीटेट वाले भी कहेंगे कि आपने गेम चेंज होने के बाद जो मैटर, ये 5% वाला रिलैक्सेशन वाला मैटर है, ये भी तो सिमिलर केस है। वैसे ही है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है ना कि गेम एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद आप रूल चेंज नहीं कर सकते। तो ये कह के ना सीटेट को ये आउट किया गया था। तो उस क्राइटेरिया के तहत तो ये भी आ रहा है, क्योंकि गेम स्टार्ट होने के बाद तो इसका भी अधिसूचना के तहत इनको भी जारी किया गया था। फिर इसको अगर लिया जा रहा है और अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो फिर सीटेट को के लिए भी सोचना पड़ेगा। अब सीटेट के लिए अगर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट के कैंडिडेट्स जितने भी हैं वो लोग तो ऑब्वियसली अगर ये वाला मैटर इसमें शामिल होता है तो वो लोग तो उनके लिए तो मौका खुल ही जाएगा, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे में
हमारे यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास और जेएसएससी के पास में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी कि करें तो करें क्या वो 5% रिलैक्सेशन को डिनाई कर देते हैं और बहाली को आगे बढ़ा सकते हैं? तो ये कतई नहीं हो सकता। 5% रिलैक्सेशन जो है वो संवैधानिक अधिकार है और उस रिलैक्सेशन को दरकिनार करके इस बहाली को पूर्ण करना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से पेंच फंसने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर उसको शामिल करते हैं तो फिर सीटेड वाला मैटर आ जाएगा, क्योंकि उसको आप क्यों मतलब बाहर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो वही वाला बात है ना कि इसमें तो सीटेट की वजह से तो उसको आउट नहीं किया गया है। कहीं पर भी सीटेट इनवैलिड है ऐसे नहीं कहा जाता है, वो इस चीज़ को सामने रख के सीटेट को आउट किया गया, क्योंकि सीटेट को आउट किया गया तो एट द सेम टाइम सीटेट के साथ साथ तो जेटेड वाला भी तो आउट हुए हैं। तो अगर सीटेट को ही आउट करना था तो फिर बाद वाला जेटेड जिन्होंने भरा था उसके बाद में हाईकोर्ट के आने के बाद वाला जो विंडो खुला था जेएसएससी ने खोला था, तो उसको क्यों नहीं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लिया गया या फिर उनको रिजेक्ट लिस्ट में क्यों डाल दिया गया? वजह यही है कि जेएसएससी ने भी ये पूरी तरह से समझ लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कुछ अलग टाइप का ऑर्डर है। उन्होंने सीटेट को नहीं कहा, वो एक डेट दे दिया था कि इस डेट के बाद वाली जितनी भी चीज़ें आ गई हैं इस वाले चीज़ों को सब के सब रूल चेंज करने वाली बात है, गेम स्टार्ट होने से पहले वाली बात है, इसलिए सबको दरकिनार किया जाता है। तो ऐसे मामले में ये भी मैटर आ जाएगा और इस मैटर को बहुत ही गंभीरता से देखते हुए यहाँ पर सामने बहुत ही सबकी नज़रें गड़ी रहेंगी, यहाँ पर देखने वाली बात होगी, जेटेट की भी, सीटेट की भी, और जितने भी अन्य विद्यार्थी भी हैं जो वेट कर रहे हैं इसको लेकर कि इसमें क्या कुछ आउटपुट निकल के आ सकती हैं। तो बहुत ही संजीदा वाली मतलब ये पॉइंट होने वाली है यहाँ पर अगर ये सुप्रीम कोर्ट। अब ऑब्वियसली यहाँ पर अभी देखिएगा कि क्योंकि गर्मी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है, अभी कोर्ट शुरू ही हुआ है, खुलना शुरू हुआ है और एक के बाद एक केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और केसों की अगर यहाँ पर बात करेंगे ना तो केसों की एक बहुत लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, मतलब बहुत सारे केस तो कर दिए गए हैं, बहुत सारे केसेस तो कतार पे हैं, लेकिन जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय की कामना तो जरूर करते हैं कि न्याय जल्द से जल्द मिले। और इसी कामना के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर पसंद करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बीच बीच में समय समय पर आपके लिए एक ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर आएंगे, भले थोड़ी से लेट से आते हैं लेकिन एक लॉजिकल न्यूज़ लेकर आने की हमेशा प्रयास करते रहे थे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।